हेलो बच्चों, गुरुजी स्टूडेंट में आपका वेलकम है। माई सेल्फ एस ए जौहर। आज के लेक्चर 13 में हम लोग देखेंगे पीसीसी का सिलेक्शन। और वैसा पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे आज जिसमें फंक्शनल ग्रुप होंगे और वैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे और नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वैसा पीसीसी सिलेक्शन करने वाले हैं आज हम लोग। पीसीसी सिलेक्शन, ओके, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो होंगे परंतु उस पीसीसी के सिलेक्शन के समय हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी हैं। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी हैं और डजंट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ओके। वैसा पीसीसी का सिलेक्शन करेंगे जिसमें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है और नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देख लें हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का और डजंट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्या होगा? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का मतलब वैसा पीसीसी सिलेक्शन करेंगे हम लोग जो जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका जो कार्बन होगा वो टर्मिनल इंड होगा पीसीसी का। ठीक है, जैसे हम लोग इंड टू इंड जाते थे, कार्बन सेलेक्ट करते थे पीसीसी के लिए, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि पीसीसी का इंड करता होगा, बोले तो टर्मिनल होगा यहाँ पे। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और एनहाइड्राइड भी है, ठीक है। फिर स्टड भी है, एसिड हैलाइड भी है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। फिर एसिड अमाइड भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। साइनाइड भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ध्यान रखना है ये सब जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखना है कि पेरेंट कार्बन चेन में बोले तो पीसीसी में इनका जो कार्बन है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, और इंक्लूड भी होगा और वो टर्मिनल इंड होगा, ये भी ध्यान रखना है। और ये टर्मिनल इंड नहीं होगा, और इसका एग्जाम्पल है कीटोन। टर्मिनल इंड पे नहीं होगा इसका कार्बन, इसका कार्बन पीसीसी में मिडिल में होगा या साइड में होगा कहीं पे, परंतु टर्मिनल इंड इस कीटोन का नहीं होगा पीसीसी में। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पीसीसी के सिलेक्शन में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे वो प्रायोरिटी ऑर्डर का जो रूल था। पीसीसी सिलेक्शन में हम लोग देखेंगे, क्या देखते हैं? सबसे पहले डॉन का प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे, बोले तो पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले देंगे। जो मैक्सिमम, जिस भी कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉन होंगे उधर से ही सिलेक्शन करना शुरू करेंगे हम लोग, और उस पीसीसी में सबसे ज़्यादा डॉन हो वैसा सिलेक्शन करना है। ठीक है, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन, देन सब्सटीट्यूएंट।
सब्स्टिट्यूएंट बोले तो साइड ब्रांच, साइड ब्रांच, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। इस ग्रुप को हम लोग देखते ही समझ जाएंगे ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। और ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है, ठीक है। तो यहाँ से ही हम लोग पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन पीसीसी में ही है सब। तो देखते हैं हम लोग कितने कार्बन का पीसीसी सेलेक्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6, ओके। और डॉन कौन है इसमें, अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ओके। तो इस कंपाउंड में एक डॉन है और मल्टीपल बॉन्ड इस पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है। ये अल्डिहाइड ग्रुप का मल्टीपल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, परंतु इस पेरेंट कार्बन चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो 0 मल्टीपल बॉन्ड है। और नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी क्या है, कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ओके। और साइड ब्रांच भी 0 है, नहीं है साइड ब्रांच इसमें, ओके। ये एग्जाम्पल था चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का। अब नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल कीटोन का देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक कॉर्नर एक कार्बन कंटेन किए हुए है, तो यहाँ पे कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। तो ये कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ से सिलेक्शन करेंगे पेरेंट कार्बन चेन का, और ये ध्यान रखना है कि कीटोन मिडिल में आया है, टर्मिनल नहीं है, इसका इंड पीसीसी का इंड टर्मिनल नहीं है, ओके। कीटोन पे ये हमेशा मिडिल या साइड में होगा कहीं पे। तो ये नॉट चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा, तो यहाँ 1 डॉन है, कौन, कीटोन है यहाँ पे। और मिडिल बोले तो ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन है पीसीसी में, और साइड ब्रांच 0 है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सिलेक्शन करना है हम लोग को पीसीसी का, ओके। तो अब देखते हैं, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, कौन है ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और ये ही डॉन है, ओके। डॉन है मीन्स पीएफजी यही है। और अब हम लोगों को देखना है, सिलेक्ट करना है पीसीसी। यहाँ तक हम लोग गए, अब दो रास्ते हैं, एक इधर जाना है और एक इधर जाना है। तो हमेशा ध्यान रखना है नंबर ऑफ कार्बन से प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड का। तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड की तरफ मुड़ गए, और ये बन गया साइड ब्रांच, ओके। ये क्या बन गया, साइड ब्रांच बन गया। तो अब देखना है इस कंपाउंड में कितने मल्टीपल बॉन्ड हैं और कितने डॉन हैं और कितने साइड ब्रांच है, या नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें। तो इसमें एक डॉन है, चेन टर्मिनेटिंग डॉन है ये, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, ये सब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिसका कार्बन भी इंक्लूड होगा सिलेक्शन में। बोले तो पीसीसी के सिलेक्शन में इसका भी कार्बन सिलेक्ट होगा उसमें, ओके। तो मल्टीपल बॉन्ड कितना है, एक मल्टीपल बॉन्ड है, और नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है, 5 कार्बन है इन पीसीसी, और एक साइड ब्रांच है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल पे।
पिछले ही जैसा एग्जाम्पल है ये, परंतु यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम कर दिया है मैंने और इधर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है, ये ध्यान रखना है कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे हम लोगों को सिलेक्ट करना है पीसीसी, और यहाँ तक जाकर हम लोगों को फिर से देखना है, क्या देखना है, हम लोग यहाँ देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा है, तो इधर नहीं जाते हैं हम लोग, इसको साइड ब्रांच बना देते हैं। जब ये पीसीसी सेलेक्ट कर दे लेते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को। ओके, तो ये पीसीसी है और डॉन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, ये डॉन हो गया और ये साइड ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे वन डॉन, वन मल्टीपल बॉन्ड, और नंबर ऑफ कार्बन कितना है पीसीसी में, 1 2 3, 3 कार्बन का पीसीसी है और 1 साइड ब्रांच है। ठीक है, ध्यान रखना है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, हमेशा ध्यान रखें। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसका कार्बन हमेशा पीसीसी में सेलेक्ट किया जाएगा, और सिचुएशन के अनुसार आगे देखेंगे हम लोग, सिचुएशन के अनुसार बदलेगा भी ये नियम, परंतु यहाँ पे सही था। ठीक है, अब लेते हैं अगला एग्जांपल। ये कौन सा ग्रुप है, ध्यान रखना है। तो ये अमाइड है। ठीक है, और ये भी अमाइड है। ठीक है, और ध्यान रखना है हमेशा, अभी हम लोगों ने देखा था चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में ये एसिड अमाइड जो है ये भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था। तो अब हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे ही ध्यान में आए तो उसका कार्बन सेलेक्ट करना है। ओके, तो सेलेक्ट करना है तो हम लोग करें, इधर से हम लोग जा रहे हैं सेलेक्ट करते हुए। ओके, हम लोगों ने इस डॉन को ही प्रायोरिटी दिया है, क्यों, क्योंकि डॉन का प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा है। इधर हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है, इधर गए हैं हम लोग, डॉन को प्रायोरिटी दिए हैं, हम लोग रिस्पेक्ट दिए हैं। तो यहाँ 2 डॉन है और 0 मल्टीपल बॉन्ड इन पीसीसी, 1 2 3 4 5 कार्बन इन पीसीसी। सब्सटीट्यूएंट है इसमें, एक सब्सटीट्यूएंट है। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट में कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ये 2 कार्बन का सब्सटीट्यूएंट है, बोले तो इथाइल है यहाँ। आज के लेक्चर 13 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को हम लोग देखते ही याद आ जाना चाहिए, ये कौन सा ग्रुप है, साइनाइड है, साइनाइड है, और यहाँ पे ये डॉन है। ओके, ये भी साइनाइड ग्रुप है और ये डॉन है, बोले तो पीएफजी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको डॉन बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो अब देखना है, ये भी तुरंत याद आ जाना चाहिए, ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इंड टू इंड देख लें हम लोग, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अब हम लोग के पीसीसी सेलेक्ट करने में बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे इंड टू इंड जाने के। ओके, यहाँ से भी इंड टू इंड जाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ से भी गए इंड टू इंड, परंतु
ऐसे नहीं जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी नहीं देना है। ओके, सबसे पहले डॉन को प्रायोरिटी देना है, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन को प्रायोरिटी न देकर हम लोग डॉन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और वैसा डॉन जो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ आए और फिर यहाँ। ठीक है, हम लोगों को इसका परवाह नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो उधर ही चले जाएं डॉन को छोड़ते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी ध्यान रखना है स्पेशल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डॉन है और 0 मल्टीपल बॉन्ड, और नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन इन पीसीसी। और यहाँ पे ध्यान रखना है 2 सब्सटीट्यूएंट हैं, 2 सब्सटीट्यूएंट है मतलब 2 साइड ब्रांच है। और साइड ब्रांच में हमेशा ध्यान रखना है कितना भी कार्बन हो सकता है। इस साइड ब्रांच में 1 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। ठीक है, नेमिंग में हम लोग देखेंगे, इसको मिथाइल बोलेंगे और इसको इथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन का है। आज का लेक्चर 13 हम लोग यहीं रखते हैं, और लेक्चर 14 में हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी कंपाउंड लिया, जैसे ये कंपाउंड ले रहे थे, CN था, इधर भी CN था, और CONH2 भी था, दोनों 2 भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले रहे थे। तो वो 2 सेम फंक्शनल ग्रुप ले रहे थे हम लोग, तो वो दोनों PFG थे उस कंपाउंड में। परंतु हम लोग देखेंगे आगे जो लेक्चर 14 है उसमें, कि यहाँ पे अगर COOH है बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे CN है, दोनों हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप बदल दिया है, परंतु अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो सब सेम फंक्शनल ग्रुप हम लोग कंपाउंड में ले रहे थे। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर जैसे ही याद आया हम लोगों को कि ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इसका COOH का, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स हो गया, तो ध्यान रखना होगा कि इसका कार्बन जो है चेन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, कौन प्रीफिक्स होगा, कौन सब्सटीट्यूएंट होगा मीन्स, और कौन डॉन होगा इस ग्रुप में, इस कंपाउंड में। ठीक है, आने वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।